ठीक है। अभी लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा, 5.1 देख लिया, बराबर। इसमें करेंगे 5.2। अभी 5.2 करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बता के रखता हूं। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ओके। पैरेललोग्राम समांतर भुजा चौकोन, इसका अपोजिट साइड्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। कसे असणार, सेम, ओके, समान, ठीक। और इसके अपोजिट एंगल्स भी कैसे रहेंगे, सेम। कहते हैं अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स कसे असणार, सेम असणार, ओके। इसी के साथ साथ उनके जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स कर्ण, ये एक दूसरे को, हाँ नहीं, हाफ में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर ये 10 रहा तो ये होगा 5, ये 8 रहा तो ये होगा 4। क्लियर है, पक्का। ऐसा कुछ सम है। उन्होंने मुझे क्या बोला है, उन्होंने हमें बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, समांतर भुजा चौकोन है, ओके। P एंड Q ये मिड पॉइंट्स है। हाँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, APCQ, ये पैरेललोग्राम मुझे शो करना है, बराबर। मुझे एक बात बताओ कि पैरेललोग्राम समांतर भुजा चौकोन, इसके अपोजिट साइड्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं ना, बराबर। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी क्या हुआ, 10 हुआ। ये कंसीडर करो, मैंने ऐसे ही ले लिया, ठीक है। अगर ये 10 10 है, 10 है, 10 है, ये मिड पॉइंट है, जो ये क्या हुआ, 5, ये भी क्या हुआ, 5। सेम लॉजिक यहाँ पे 5 5 हुआ, बराबर, ओके। जब दो साइड्स इक्वल और पैरेलल हो, दो साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। क्लियर है, ओके। दोन साइड्स, अपोजिट साइड जेव्हा सेम आणि समांतर असतील, ह्या सेम आणि समांतर आहे, तर मग ह्या काय झाला, हे काय झाला, समांतर भुज चौकोन। क्लियर, वही चीज अभी मैं यहां पे लिखूंगा, प्रूफ। काय लिहिणार, फर्स्ट ABCD is a parallelogram, हा समांतर भुज चौकोन आहे। ये क्या हुआ, गिवन, ओके। तो फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर AB एंड CD, AB ये पैरेलल होगा CD को, ओके। एंड AB ये सेम होगा CD को, ये सेम होगा, ये दोनों सेम, ओके, पैरेलल भी और सेम भी। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर भुज चौकोनाचा गुण धर्म। इतना क्लियर है, ओके, ठीक। सेकंड, ये मिड पॉइंट्स है ना, ओके। तो वो लिखो कि पॉइंट P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। बिंदु P व Q हे AB
व सीडी चे मध्य बिंदु आहेत. ये भी क्या हुआ, गिवन. इतना क्लियर है? ओके. जो उन्होंने दिया वही हम लोग ने लिखा, कुछ अलग किया नहीं है. ये भी उन्होंने दिया था, लिख दिया. ये भी उन्होंने दिया है, लिख दिया. ओके. ये बड़ा नहीं है. इंग्लिश मीडियम का इधर है, मराठी मीडियम का इधर है, छोटा सा ही है. ओके. ठीक है. तो अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर एपी और पीक्यू सेम एंड डीक्यू एंड क्यूसी सेम. बराबर. ओके. इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, एपी और पीक्यू. एपी और पीक्यू किसका हाफ है, ए बी का हाफ. डीक्यू और क्यूसी ये किसका हाफ है, सीडी या डीसी का हाफ है. बराबर. ऐसे लिख सकता हूं. ये दोनों तो सेम है ना, ए बी और सीडी, तो उसके हाफ हाफ भी सेम होंगे ना. तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि देयरफॉर एपी ये सेम होगा क्यूसी को फ्रॉम 1 and 2. विधान 1 व 2 वरून. ये दोनों सेम भी है और ये दोनों पैरेलल भी है ना. बराबर ना. देखो, अगर ये बड़े वाले पैरेलल है तो उसके हाफ हाफ वाले भी पैरेलल ही होंगे. बराबर. तो ये यहां पे लिख दिया. इसीलिए APQC इज अ पैरेललोग्राम. हा समांतर भुज चौकोन आहे. क्लियर? समझ में आया पूरा? कल किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. उनका क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल, उसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं या नहीं. कुठल्या पण आयताला मी समांतरभुज चौकोन बोलू शकतो की नाही. ओके. ये उनका क्वेश्चन है. मतलब वो प्रूव करना है कि ये प्रूव करो कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, आयत हा काय असतो, समांतरभुज चौकोन असतो. हे आपल्याला प्रूव करायचं. ओके. सिंपल. मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या करना है, समांतरभुज चौकोन ना, पैरेललोग्राम प्रूव करना ना. बराबर. तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे रहते हैं, सेम और पैरेलल होते हैं ना. बराबर. मैं इन दोनों को अगर पैरेलल प्रूव कर दूं तो आ जाएगा ना पैरेललोग्राम. ठीक है. तो अभी प्रूफ, ये क्या है, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है. हाँ आयत आहे. बराबर. रेक्टेंगल का हर एक अँगल, प्रत्येक कोण किती अंशाचा असतो, किती डिग्रीचा असतो, किती, 90. ओके. मस्त. किती, 90, 90. एक कोण 90 अंशाचा असतो. मतलब ये 1 2 3 4, ये चारों भी क्या हो गए, 90 के हो गए. बरोबर. ठीक है. ओके. मुझे बताओ कि ये 90 है, ये भी 90 है. ये तुम लोगों को सी दिख रहा है ना. 90 प्लस 90 180, 180. बराबर. हो गया. इंटीरियर एंगल आ गया है ना. तो फिर हो गया ना दो पैरेलल. तो मैं यहाँ पे ये करूंगा, एंगल ए
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, देयरफॉर segment AD is parallel to segment BC. रेख AD हे समांतर असेल रेख BC ला। ये क्या होगा? ये रीजन क्या आएगा? तो कॉन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल थ्योरम, अंतर कोण प्रमेयाचा व्यत्यास। समझे? इतना ही हो गया। क्लियर है? ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने ऐसा कुछ तो डायग्राम दिया है, ठीक है। ये डायग्राम में GEHF कहां पे है वो देखो। GEHF ये जो है ना, इसको मुझे पॅरलोग्राम प्रूव करना है, समांतर भुज चौकोन दाखवायचा आहे। ओके ठीक है। अभी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था कि ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये सेम होता है, ये और ये और ये और ये सेम होता है, बराबर। इसमें अगर मैंने ये और ये सेम दिखा दिया, ये और ये सेम दिखा दिया, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि वो पैरेललोग्राम है। ओके। अभी देखते हैं कि उन्होंने दिया क्या है मुझे, गिवन में क्या है। उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये मीडियन है। क्या है? मीडियन, मध्यगा। ठीक है, क्या है? मीडियन, मध्यगा। इसको मैं नेमिंग कर देता हूं M। ओके। मीडियन क्या काम करता है? तो मीडियन साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करने का काम करता है। मतलब ये और ये सेम हो गया ना, बराबर। मैं वही चीज यहां पे लिखूंगा कि फर्स्ट रे DH is a मीडियन। DH किरण DH ही मध्यगा आहे। ये हुआ तुम लोगों का गिवन। क्या बोलना? पक्ष। ओके। देयरफॉर ये मीडियन है, इसीलिए ये EM और ये MF ये क्या हो गए? सेम। EM इज कॉन्ग्रुएंट टू MF। इतना क्लियर है? ओके। अभी उन्होंने गिवन में और एक चीज बोला है। उन्होंने ये बोला कि G ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, मध्य संपात बिंदु। ओके। अभी ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है? तो यहां पे देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये एक मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है, ये तीसरा मीडियन है। ये तीनों भी ना एक ही पॉइंट से जाएंगे, वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ते काय असतं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मध्य संपात बिंदु। क्लियर? ओके। अभी ये जो ना, ये पॉइंट जो है, ये मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। 2:1 में मतलब ये अगर 1 रहेगा तो ये क्या रहेगा? 2। ये अगर 4 होगा तो ये क्या होगा? 8।
ये अगर 14 होगा तो ये क्या होगा 28, मतलब डबल डबल होगा। क्लियर इतना? ओके ठीक। तो फिर यहां पे लिखो पॉइंट G is a point of concurrence। बिंदु G हा मध्य संपात बिंदु आहे। इतना क्लियर है? ओके। देयरफॉर DH is to GM 2:1। हाँ, यहां पे लिखो प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मध्य संपात बिंदु से गुणधर्म। इतना क्लियर है? ओके। उन्होंने ना मुझे ये बोला है, रुको, डीजी, ये जीएम को मैं यहां पे लेके जाऊं? हाँ, 2 GM। इतना क्लियर? पक्का? ओके। उन्होंने गिवन में बोलते बोलते उन्होंने ये भी बताया कि ये डीजी और ये जीएच ये दोनों भी क्या है, सेम है। ये उन्होंने ही दिया हुआ है। ओके, डीजी और जीएच क्या है, सेम है। तो ये डीजी के जगह पे मैं जीएच लिख सकता हूं, है ना? तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जी एच इज इक्वल टू 2GM, डीजी इज इक्वल टू GH। इतना समझ में आ गया? पक्का? हाँ, ये 2GH ये 2GM है, मतलब ये भी क्या हुआ, 2:1 के रेशो में आ गया ना, बराबर। एक काम करना, यहाँ पे डायरेक्ट ये मत करना, डायरेक्टली ये लिख देना, GH GM इज इक्वल टू 2:1। एक स्टेप कम कर दो, DG इज इक्वल टू GH। इतना क्लियर? अगर ये भी 2:1 का रेशो में आ गया तो फिर ये GM और ये MH दोनों भी सेम हो गए ना, बराबर। तो फिर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, देयरफॉर GM इज इक्वल टू MH। देयरफॉर अगर ये दोनों सेम है मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट हो गया ना सेम। देखो ये सेम हुआ इसको, ये सेम हुआ इसको, आ गया। तो फिर मैं ये बोलूंगा कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। हाँ समांतर भुज चौकोन आहे। क्लियर है?